आप सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के एक बहुत ही सुंदर मंदिर से, बरसुंड देवता से। ये एक बहुत पुरानी बात है जहाँ की उत्तराखंड के एक गांव में बांज और कंधार के बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारे पेड़ हुआ करते थे। यहाँ का चारागाह इतना सुंदर था कि यहाँ अगल बगल के लोग भी अपने मवेशियों को चराने के लिए आते थे। यहाँ एक बात थी कि यहाँ एक ग्वाला कुछ अनहोनी होने से पहले ही अगल बगल के गांवों को आवाज़ लगा देता था, उनको बता देता था कि आने वाले समय में कुछ अनहोनी होने वाली है। सबको लगता था कि यहाँ किसी देवता का वास ज़रूर है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कौन से देवता हैं। यह ग्वाला चलती हुई गायों का हमेशा ध्यान रखता था, लेकिन उसके बदले में गायों का सारा दूध पी जाता था। कुछ समय बाद यहाँ कुछ नई जाति के लोग आए जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन सब ने एक साथ एकजुट होकर जाकर इस ग्वाले को ढूंढकर इससे निपटने की सोची। सब एक जगह इकट्ठा होकर तैयार होकर सारे भाला, लकड़ी, आग लेकर, कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए। वो वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि सच्ची में एक ग्वाला उनकी गायों का दूध पी रहा था। यह देखकर उन लोगों को इतना क्रोध आया कि वो उसके पीछे भागे। ग्वाला छोटा था, कंधार के पेड़ पत्तों के ऊपर फिसलकर वो नीचे गिर गया और गुस्से में एक आदमी ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी चला दी। कुल्हाड़ी चलाते ही क्या हुआ कि एक बहुत तेज रोशनी हुई और चमत्कार हुआ। जहाँ पर कुल्हाड़ी मारी गई थी, जहाँ पे वो छोटा ग्वाला मारा था, वहाँ पर एक पत्थर प्रकट हुआ। वो पत्थर खंडित था। यह पत्थर हूबहू शिवलिंग की तरह दिखता था। अचानक से ही आसपास के गांवों में मुश्किलें बढ़ने लगी, खेती सूखने लगी, गायों ने दूध देना बंद कर दिया और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नदियाँ सूखने लगी, सब लोग परेशान हो गए थे। इस पत्थर को निकालने की बहुत लोगों ने कोशिश करी, बहुत लोगों ने गड्ढा खोदा। गडरी गांव के लोग मिलकर आए और यहाँ पर इतना गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन जितना प्रयास इसको निकालने का करा जाता उतना ही ये पत्थर अंदर धंसता जाता। ये पत्थर इतना अंदर धंस गया था कि निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। हार मानकर गडरी गाँव के लोग वापस चले गए। कुछ दिनों में एक पुजारी के सपने में महादेव आए और दर्शन में आके उन्होंने कहा कि मैं उस ग्वाले के रूप में इन गाँवों की रक्षा करता था। यदि गांव वाले अपना कल्याण चाहते हैं तो इस स्थान पर मुझे स्थापित करें और मेरी पूजा करें। जब भी गाय का कोई नई बछड़ा हो तो पहला दूध मुझे चढ़ाएं। शुभ काम होने से पहले दूध दही मुझे अर्पित करें। मैं इनकी रक्षा करूँगा। यह कहते कहते पुजारी जी 2 दिन बाद जाकर गांव पहुँचे और गांव वालों को अपने सपने के बारे में सब विस्तृत रूप से बताया। इस बात को सुनकर गांव वाले सब एक निर्णय पे पहुँचे कि बरसुंड महादेव का मंदिर बनाया जाएगा। अगले ही दिन से मंदिर का निर्माण शुरू करा गया। मंदिर बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया। गांव वाले मंदिर में दूध दही चढ़ाने लगे और गाँव में खुशहाली वापस आ गई। गायों ने दूध देना शुरू कर दिया। सारे खेत खलिहान पहले की तरह ही लहराने लगे। नदी में पानी वापस आ गया और सारे गांव वाले, अगल बगल के गांव वाले भी बहुत खुश थे। जो लिंग कुल्हाड़ी लगने की वजह से 2 हिस्सों में था, वो लिंग आज के समय में इतने सालों बाद एक हिस्से में पूरा परिवर्तित हो चुका है। बस कोने में ही एक निशान रह गया है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से बरसुंड देवता के दर्शन करने आता है उसकी मनोकामना बरसुंड महादेव जरूर पूरी करते हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर संतान प्राप्ति के लिए आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ घंटी चढ़ा के जाते हैं। बरसुंड देवता के परिसर में कुआं भी है जो पहले पुराने समय में तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन अभी उसका पानी बहुत कम हो गया है। यह पानी बरसुंड महादेव के चमत्कार से दूधिया रंग का है और इसी पानी से बरसुंड महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। कुंज खाल से इस मंदिर के लिए आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रास्ते में यहाँ गांव के लोगों ने विश्राम गृह भी बना रखे हैं।
रास्ता पूछने के लिए आपको रास्ते में बहुत सारे गांव के लोग भी मिल जाएंगे। अगर आप कभी भी उत्तराखंड आएं और आपको यहां आने का अवसर मिले तो बरसुंड देवता के दर्शन जरूर करिएगा। यह मंदिर जितना अपनी पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है उतना ही अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के परिसर में चलती हुई ठंडी हवाएं और इतने सुंदर घने पेड़ देखकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतनी दूर पैदल चलकर आए हैं। महादेव से मिलने की वो ललक पूरे रास्ते में जगी रहती है और जब महादेव के दर्शन होते हैं तो जो भी आपने कष्ट झेले होते हैं रास्ते में वो सब भूलकर आप पूरी भक्ति में मगन हो जाते हैं। इस मंदिर में अपना एक अलग ही वो जादू है जो आपके दिल को, दिमाग को झंझोड़ के रख देता है। शायद वही शक्ति है जो हमको इतना ज़्यादा पवित्र और शांत महसूस करवाती है। तो अगर आपको बरसुंड देवता आने का मौका मिले तो इसको अपने हाथों से कभी नहीं जाने दें, क्योंकि यह मंदिर हमारे देवभूमि के बहुत बड़े बड़े मंदिरों की तरह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पहुँचकर आपको महसूस होगा वो शायद ही किसी और मंदिर में जाकर आपको महसूस हो। जय बरसुंड देवता, 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 जय बरसुंड देवता। अगर आपको ये वीडियो और बरसुंड महादेव की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिएगा